हेलो एवरीबॉडी, कॉन्शियस पेरेंटिंग के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बच्चों के ना सुनने के बारे में। किड्स डोंट लिसन। मैं हूं हरदीप कौर दुआ, आपकी सोल कोच और मोटिवेशनल ट्रेनर। आज कॉन्शियस पेरेंटिंग के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं किड्स डू नॉट लिसन। बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे क्यों बात नहीं सुनते? बड़ा अजीब सा टॉपिक है और सारी मम्मियों की और डैड्स की ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बात नहीं सुनते। तो अब मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि काउंसलिंग की उनको नहीं, आपको ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हम सुनते पहले हैं और देखते बाद में हैं। एग्जैक्टली। आपने आवाज़ सुनी और आपका ध्यान कहाँ गया? यहाँ। पहले थंडर आता है, फिर बिजली चमकती है। पहले बादल गरजता है, फिर बिजली दिखाई देती है चमकती हुई। तो सुनने का महत्व जो है वो ज़्यादा है देखने से। हम मतलब हॉर्न जो है, अब लाइट ब्लिंक करते जाइए, कोई देखे ना देखे, हॉर्न तो लोग सुन ही लेते हैं कि अरे कौन बोल रहा है। गॉसिप आप बिल्कुल मुरमुर मुरमुर करके भी करेंगे तो लोग सुन ही लेते हैं। तो सुनने का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कहना कि बच्चे सुनते नहीं हैं, ये एक गलत स्टेटमेंट है। बच्चे देखते भी नहीं हैं, लेकिन वो कोई नहीं कहता कि अरे बच्चे देखते नहीं हैं। अब वो सुनेगा तो देखेगा ना। पहले वो सेलेक्टिव लिसनर है। उसके काम की चीज़ कहोगे तो वो सुनेगा, उसके काम की चीज़ नहीं होगी वो नहीं सुनेगा। तो 3-4 चीज़ें हैं कि बच्चे सुनते क्यों नहीं हैं। बच्चे क्या, यहाँ तो बड़े भी नहीं सुनते। अब हम लोग लॉकडाउन में हैं, कोरोना फैला हुआ है, गवर्नमेंट चिल्ला रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं बाहर मत निकलो, घर के अंदर रहो। लोग सैरें कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कौन सुन रहा है? तो बच्चों को ही क्यों ब्लेम करते हो? बच्चे सुनते नहीं हैं, उन पे हमारा रौब चलता है, बड़ों पे हमारा रौब नहीं चलता। तो कोई भी नहीं सुनता एक्चुअली, और वो सिर्फ हमें मिरर करते हैं। ये एक वन ऑफ द फैक्ट्स हैं। जिस घर में वाइफ जो है वो चिल्लाती रहती हैं और हस्बैंड को कुछ कहती रहती हैं, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया है, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, अजी सुनिए ना, अजी क्या कर रहे हो, आप सुनते ही नहीं हो, अरे सुनो तो ये जो वाक्य हैं ये बड़ों के हैं। तो जब बड़े ही नहीं सुनते तो बच्चे उनसे सीख लेते हैं। जिस घर में मम्मी की बात पापा नहीं सुनते, पापा की बात मम्मी नहीं सुनती, तो बच्चों ने वो फॉर्मूला ग्रैब कर लिया, उन्होंने वही कैच कर ली चीज़, तो वो भी नहीं सुनते। अब ये प्रॉब्लम पेरेंट्स को लगती है कि बच्चे नहीं सुनते। अरे आप दोनों एक दूसरे की सुनना शुरू कीजिए तो वो आपकी सुनना शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप बार बार यही रट लगाते रहेंगे कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो कुदरत कहती है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जो आप कहते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है, तो वही होने लग जाता है। आप बल्कि उल्टा कहना शुरू कर दिए, हाँ हमारे बच्चे तो हमारी बात सुनते हैं, और अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। हर कोई अप्रिसिएशन का भूखा है। द मोमेंट, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनता, ये क्रिटिसिज्म है, ये नेगेटिव इमोशन है। द मोमेंट यू विल टॉक लाइक दिस, वो बच्चा वैसे ही बैठ जाएगा। उसको लगेगा इन्होंने तो ब्लेम ही करना है, मुझे क्रिटिसाइज़ ही करना है, तो फिर मैं क्यों सुनूं। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। एक तो है कि वो हमें मिरर करते हैं। तो आपको इमीडिएटली ये आदत अपने घर से निकालनी पड़ेगी कि अगर दादा दादी हैं, जॉइंट फैमिली है, लोग सुन नहीं रहे हैं बात, तो आप उसको वर्बली बोलना बंद कर दीजिए कि अरे सुनते नहीं हो आप, अरे करते नहीं हो। नो, स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू वन अनदर, क्योंकि वही बच्चा पिक कर लेता है। दूसरा है कि बच्चे बड़े सिलेक्टिव लिसनर्स होते हैं। वो बच्चे सिलेक्टिव लिसनर्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनके मतलब की बात कहेंगे तो ज़रूर सुनेंगे। ये सब बच्चों के साथ है। वो इसलिए आप बार बार कह रहे हैं कि अरे होमवर्क कर ले, अरे होमवर्क कर ले। देखो, कोई काम आपने करवाना होता है ना, तो बच्चा कर लेता है। लेकिन जिस काम में शायद आपका ही 50% मन होता है कि कर लेगा, ठीक है, नहीं कर लेगा, तो आप बोलते ही रहते हो फॉर्मेलिटी के लिए, तो वो भी सुनता रहता है फॉर्मेलिटी के लिए, तो इसलिए वो सुनता नहीं। तो आप अपनी डिटर्मिनेशन से कोई बात कहना चाहते हो तो दूसरा क्यों नहीं सुनेगा। तो अगर वो सुन नहीं रहा तो अपने कहने में थोड़ा दम लाइए। और तीसरा है कि
हर वक्त अगर आप रटते रहेंगे इस चीज़ को कि सुनता नहीं है, तो वो एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। तो इसलिए भी बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये अवॉइड कीजिए ये चीज़ बार बार कहना कि सुनते नहीं हैं। एक और बात कि अगर बच्चे के लिए ये वर्क कर रही है, आप कहते हो अरे ये तो सुनता ही नहीं है, अरे ये तो सुनता ही नहीं है, और वो चीज़ उसके फेवर में है कि मम्मी बोलती रहती है, कुछ रिएक्ट तो नहीं करती ना, कुछ बड़ा तो नहीं करती ना, कुछ धमाल तो नहीं होता, तो बोलने दो, मेरा क्या जाता है। तो ये उसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि बोलने दो, वो बोल रहे हैं। तो आपको ये बात जो है बार बार कहनी बंद करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जैसे ही आप ये 3-4 चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि चेंज तो बड़ों को होना पड़ेगा, बच्चे हमारी रिफ्लेक्शन हैं, बच्चे वो कर रहे हैं जो हमें करता देख रहे हैं, बच्चे सिर्फ बंदर की तरह हमें कॉपी करते हैं। तो हम जो एज अ केवमैन हम बंदर थे और हमारी इवोल्यूशन हुई है, तो वो ट्रेट्स हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो ये बिहेवियरल साइंस है कि यू चेंज द एनवायरनमेंट, और बच्चे को मुंह से नहीं अपने व्यवहार से बदलिए, और पहले खुद बदलिए और बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो आप खुद बदलेंगे तो बच्चे डेफिनेटली बदलेंगे, और बच्चे सुनते हैं। हमें अपने आईनों को देखते रहना चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल है कि हम वक्त रहते सीखते रहें, ओपन रहें चीज़ों के लिए, क्योंकि माँ बाप बनने की जर्नी जो है बड़ी ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मेरे भी 2 स्मॉल बॉयज़ हैं, और मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है इस टाइप की, तो उनके लिए शोर मचाने से बेटर है कि मैं अपने अंदर देखना शुरू कर देती हूँ कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। तो इट्स वेरी नाइस कि हमें ये गिफ्ट मिला है, एंड दीज किड्स आर टीचिंग अस लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। सो हैप्पी पेरेंटिंग, बी अ नाइस गुड फैमिली एंड enjoy your parenthood. So if you like this episode, do share it with other parents. It might be helpful for them. Thank you.